उसके सारे चैप्टर में से मैं क्यों ये आपको मैसेज सुना रहा हूं, पर ये आगे जाके होली स्पिरिट इस बात के लिए मुझे जरूर गाइड करेगा कि इसको मैसेज सुनाने का मकसद क्या है, वो जरूर बताएंगे। हालेलुया। पर इसमें आप तो 3-4 लोग हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा जो प्लान था, उनके आने का जो एक जरिया था, उसको हमको देखना है कि खुदा जब किसी से भी काम अपना लेता है, वो इंसान हो, नबी हो, रसूल हो, वो कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसके लिए एक प्रोसेस ठहराया गया, उसके लिए एक जिम्मेदारी, एक बात ठहराएगी जिसकी वजह से हम उसको जब सीखते और समझते हैं। बाइबल को लोग स्टोरी के तौर पर या अपने एक नॉलेज के तौर पर पढ़ते हैं, जबकि बाइबल को अगर आप पढ़ रहे हो तो वो एट द स्पॉट, मतलब अभी वो काम करेगी आपके लिए। हालेलुया। तो इसमें आपको 3 से 4 लोग नजर आएंगे। सबसे पहले कौन? अल्काना, हन्ना, फनन्ना, जो सैमुअल की मां थी। और सैमुअल कौन था? ये हन्ना का बेटा था, जो बांझ थी। कितनों को बात का पता है? हालेलुया। सैमुअल हन्ना का बेटा और अल्काना उसका बाप और फनन्ना उसकी सौतेली मां। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये 3-4 लोग। उसके बाद सुलेमान बादशाह के बाद एक बंदा आता है जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह बनता है। कौन? साउल। जब यशुआ उनको कनान शहर में ले आया, सब कुछ काम पूरे हो गए, तो खुदा ने अब इस काम को आगे पूरा करना था। मतलब बनी इस्राएल कौम से आगे एक ऐसी लड़ी चलनी थी, ऐसी नस्ल चलनी थी जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होना था। आप इमेजिन करो कि खुदा अपने मकसद को पूरा करने के लिए कितना बड़ा प्लान, कितना बड़ा एक ऐसा प्लान खेल रहा है कि जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये सारी बात का दारो मदार जो है वो हमारी जिंदगी पर आकर खड़े होता है। अगर आप दुनिया में हो तो बेफजूल नहीं हो। आपका आने का मकसद है। आप लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी को भूल कर बैठे हुए, जबकि आपको पता नहीं कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी लग्जरी उस ऊंचे लेवल की लाइफ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। आपको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये एक इंसान है। अगर खुदा के प्लान को कोई बंदा खराब करे तो क्या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा? बाइबल में लिखा है, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का नुकसान करे या उसको धोखा दे या उसके साथ बेईमानी करे, तो याद रख लो खुदा उसका इंसाफ करेगा। पर आगे लिखा है कि अगर इंसान खुदा ही का गुनाह कर दे तो उसकी सिफारिश, उसकी शिफा, उसके लिए उसको छुड़ाने का फैसला कौन करेगा? कि अगर इंसान ने खुदा का ही गुनाह कर दिया, आदमी का किया, तो खुदा इंसाफ कर रहा है। अगर उस इंसान ने खुदा का गुनाह कर दिया तो सोचो उसका क्या होगा। और आज ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं। वो नहीं, अगर कोई पास्टर अगर कोई मैसेज सुना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे पहले लोगों की नेचर, उसकी हॉबी क्या है? अरे ये पास्टर ऐसे फजूल में चीखे मार रहा है। जैसे वो अपने मुंह से लफ्ज को निकालते हैं, अपने ऊपर स्टैंप लगाकर एक लानत को रिलीज करते हैं और वो उनकी लानत उनकी लाइफ में ठहर जाती है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको इस बात को समझना है कि इस मैसेज को समझना और इसको मैसेज को डिलीवर करने का मतलब क्या है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पहचान कर खुदा के उस प्लान को, उस काम को पूरा करो जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है। गौर से देखो अपनी लाइफ में। अगर आप बिजनेसमैन हो तो सोचो आपके बिजनेसमैन होने से खुदावंद का कौन सा प्लान है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो सोचो अगर आप घर में हो तो आपके घर रहने का क्या मकसद है। अगर आप एक वॉलंटियर हो, मतलब चर्च में खिदमत करने वाले हो, तो याद करो और सोचो कि मेरा इसमें क्या किरदार है। हर बंदा अपनी कॉलिंग को, अपनी इस बुलाहट को पहचाने। दुनिया में अगर एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसके लिए भी कॉलिंग है खुदा की। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं बाइबल में। सैमुअल पैदा भी नहीं हुआ था और उसके लिए कॉलिंग थी कि वो खुदा का नबी ठहरेगा, वो खुदा का नबी बनेगा और खुदा के लोगों को छुड़ाएगा। सोच लो कि तुम जो उसके खून से खरीदे, उसके बेटे और बेटियां, तुम्हारे ऊपर खुदा ने कितनी जिम्मेदारी को रखा है। और आज तक कोई भी क्रिश्चियन बंदा अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। कितनों को समझ आ रही है?
कितनों के पास खुदा की जिम्मेदारी है? किसी के पास है? उनके बच्चों एक बंदे से, इंसान से पूछो, तुम अपने बच्चों को पाल रहे हो? कहेगा मेरी जिम्मेदारी है। माँ बाप की इज्जत करना, भाई बहन को पूछना, बीमारी में पूछना, सब चीजों को, सब कामों करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी कोई बंदा ये नहीं कहेगा हाँ मैं खुदा की जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है खुदा के लिए? अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। तुमको जॉब की फिक्र है, तुमको पैसा कमाने की फिक्र है, अपना फ्यूचर बनाने की फिक्र है, अपने आप को ऊपर वाले लेवल पर लेकर जाने की फिक्र है, आपको हर उस काम को करने की ऐसी फिक्र पड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर कर और बैठे हुए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस मैसेज को आपने गौर से समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी। वरना बाइबल फरमाती है तो पूरी दुनिया जीत ले और बदले में अपनी जान का नुकसान कर दे, तुझे क्या फायदा? कितना पढ़ लो, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, पर बाइबल ये कहती जेड़ी चीज तुम खुदा तो उत्ते लेके जावे, खुदा तो दूर लेके जावे, वो गलत है, वो शैतान है। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो वो आपके लिए खतरा है, क्योंकि वही नॉलेज पढ़ाई का आपको खतरे में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर एक प्राउड को क्या करेगा? पैदा करेगा। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। अब मैं ये नहीं कहता अब आप गरीब मत जाओ, नो, पैसा है पर फिर भी आपका कैरेक्टर और आपका जो चरित्र है वो ऐसा होना चाहिए जो होली स्पिरिट चाहता है। हालेलुया। अगर आप ज्यादा अकलमंद हो वो भी आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो ज्यादा अकलमंद बनता है वो अपनी ही अकल में सब कामों को करता है और खुदा अकलमंद इंसान को पसंद नहीं करता। ये बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि उसने कहा उसने दुनिया के बेवकूफों को चुना। इसका मतलब है कि जो अकलमंद है वो खुदा की नजर में क्या है? हकीर है। खुदा उनको अच्छा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इसका रीजन क्या था? क्योंकि उस वक्त के जो पास्टर थे, फक्की फलीसी थे, हैकल के जो काहिन थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे अगर हम इसको कबूल करते हैं तो हमारा जितना भी सिस्टम है वो खराब होता है। आज भी वैसा ही सिस्टम है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आ रही है हाथ उठाओ, मैं इसको और भी आसान कर सकता हूं। आ रही है? तारीफ करो उस खुदा के लिए। फिर इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, उसके बाद बाइबल को पढ़ते हैं। आप आ जाओ। यहां पर आप सैमुअल को, उसकी मदर को, उसके फादर को, उसकी सौतेली मां को देखोगे और दाऊद के अंदर से, उसकी नस्ल के अंदर से खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आना था। सोचो खुदा कैसा प्लान कर रहा है, कैसा वो एक प्लान को लेकर उसको स्ट्रक्चर करके उसको लेकर चल रहा है। हन्ना कैरेक्टर की बिल्कुल पाक और साफ थी। अल्काना उसका शौहर, उसका कैरेक्टर बिल्कुल पाक और साफ था। अल्काना बाइबल ये कहती हर साल वो हैकल में जाता, शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाने, वो मिस नहीं करता था। इसका मतलब है उसको अपनी जिम्मेदारी याद थी। हन्ना भी वफादार थी, वो अपने शौहर के साथ हर साल कहां पे जाती? हैकल में जाती। कितनों को समझ आ रही है? और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती। और जैसा बाइबल हमें सिखा रही है कि जैसे वो जिम्मेदार थे तो और अपने ईमान में और अपने कैरेक्टर में भी वो जिम्मेदार थे, मतलब मजबूत थे, तो खुदा ने उनको एक जिम्मेदारी दी। मुझे तुम्हारे अंदर से एक प्रॉफिट, एक नबी चाहिए। आप नहीं जानते आपके अंदर से खुदा को क्या चाहिए। आपकी गवाही तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक आप नेकी को अपने अंदर प्रकट नहीं करोगे। आपको समझ आ रही है? जब तक आप खुदा के रूह को अपने अंदर नहीं लोगे। जैसे ही होली स्पिरिट आपके अंदर आता है आपकी गवाही पलना शुरू होती है अंदर। समझ आ रही है? पर यह तब होता है जब आप जिम्मेदार के साथ अपने काम को पूरा करते हो। हालेलुया। आपको समझना है आप अपनी लाइफ में कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को धोखा तो नहीं दे रहे। अगर प्यार से बात कर रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि मैं मैसेज तो आपको समझाना चाह रहा हूं। हालेलुया। चले कलाम में चलते हैं, उसको समझते हैं। हालेलुया। गौर से सुनिएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल,
उसका दूसरा बाब हम उसकी 22वीं आयत से पढ़े। और एली बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तुम्हारे तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर एक आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। आमीन, हालेलुया। इसको भी बहुत से सुनेगा, बहुत से सुने प्लीज। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावन और इंसान दोनों का मकबूल था। हालेलुया, सब बोलो आमीन। अब इसको गौर से समझते हैं। हालेलुया। मैं बंद करके आप इधर, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको समझ आए तो। ये एक इंसान है और इसको खुदा ने दी जिम्मेदारी कि तू मेरे इस काम को पूरा करेगा, और अगर ये उस जिम्मेदारी को पूरा ना करे तो ये खुदा के किसी काम का नहीं। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर आपको खुदा ने किसी बात की जिम्मेदारी दी, मतलब अगर आपकी जिंदगी में आपको खुदा ने अपने किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी दी है और अगर आप खुदा की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे तो आप खुदा के किसी काम के नहीं। आप जिंदा रहोगे, बाइबल कहती है, आप जियोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, सब चीजें आपके साथ होंगी, पर आप अपनी लाइफ में कभी सुखी नहीं रहोगे। आप कंफ्यूज रहोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे, आप प्रॉब्लम में रहोगे, दुख में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, और आप हमेशा यही सवाल करोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तो अपनी जिम्मेदारी का के भूल चुका है। और अगर ये खुदा की जिम्मेदारी को पूरा करे, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसके अंदर से खुदा नबी को, रसूल को, ऐसे लोगों को इसकी जिंदगी में से ले सकता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। कितनों को समझ आ रही है बात? यहां पर नबी रसूल को लेने की नहीं है, बात यहां पर यह है कि आप खुदा की जिम्मेदारी को जान रहे हो या नहीं जान रहे। आपकी चर्च के साथ क्या जिम्मेदारी है, आपकी खुदा के साथ क्या जिम्मेदारी है? आपने कब अपनी लाइफ के ऊपर गौर करके खुदा से ये पूछा, हाँ खुदा मुझे बता, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम क्या है? कितनों को समझ आ रही है? अगर ये बंदा खुदा की जिम्मेदारी को पूरा करे तो ये खुदा के काम का। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये बाइबल की है। अगर इसने खुदा के प्लान को खराब किया, सोचो खुदा क्या करेगा? वो एक उधर से एक आदमी को उठाएगा, इसके सामने लाएगा और इसको कहेगा, काके गौर से सुन, इसको हटाएगा इस जगह से और इसकी इस जगह पर उस बंदे को पकड़कर यहां पर लाकर खड़ा करेगा, इसकी आंखों के सामने उसको ऊंचा करेगा और इसको ये बताएगा कि तूने मेरे प्लान को अगर खराब किया, मैं तुझसे ज्यादा बेस्ट इंसान अपने काम के लिए ले सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं। आई डोंट केयर, गेट आउट माय किंगडम, भाग जा या नहीं बात सही से यहां से। क्यों? क्योंकि तूने मेरे काम को क्या किया? रद्द किया, मेरे प्लान को क्या किया? फेल किया, इसलिए तू मेरे किसी काम का नहीं। और ये बाइबल में मैं अभी आपको बताता हूं, ये भी जो पढ़ा है आपको वैसे समझ नहीं, मैं आपको इसको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। आप एक कुछ भी हो, हाउस वाइफ हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे, किसी बात से मैटर नहीं करता। मैटर ये बात करती है आपकी जिंदगी में
कि खुदा का प्लान, खुदा की बात है, उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं। मान लो अगर आप दुखी हो फिर भी आप खुदा के साथ वफादार हो, आप चर्च में हो, आप खुदा के साथ फेथफुल हो, याद रख लो आप खुदा के प्लान में घुस चुके हो और आप आगे जाके बड़े कामों को देखने वाले हो यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? ये बात याद रख लो। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये जो पहला शमूएल की बुक हम पढ़ रहे हैं और सेकंड शमूएल में हम जाने वाले हैं, इसमें कुछ ना कुछ खुदा हम सब की ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि यहां से खुदा अपने बेटे, अपने उस बेटे को जो जमीन पर भेजने वाला उसकी तैयारी कर रहा है। और उसके लिए खुदा किसको चुन रहा है? लोगों को। और लोगों को क्यों चुन रहा है? कि वो पाक साफ हो, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर अंदर से पाक और साफ हो, ताकि मैं अपने बेटे की राहों को सीधा कर सकूं। अगर आप लोगों ने यीशु मसीह के लिए उसकी राहों को सीधा ना किया, अपने बहन भाइयों को नहीं बचाया, तो आप खुदा के किसी काम के नहीं। पर अगर आपने यूहन्ना की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा देने के तरह अगर उसके रास्तों को साफ किया, तो मैंने बोला आप हेवन में जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो तो आप अपनी जगह से हटा दिए जाओगे और आपकी आंखों के सामने खुदा बेस्ट बंदे को खड़ा करेगा और आपको भगा देगा। वैसे मैं एक पास्टर हूं, अगर मैं सही तरीके से काम ना करूं तो वो मेरी जगह पे एक बेस्ट बंदे को खड़ा करेगा और मुझे दुनिया में ऐसा रुस्वा कर देगा, एक आम बंदा भी उठकर मेरे गिरेबान पर हाथ डाल देगा। उसका रीजन क्या? क्योंकि खुदा का रूह मुझसे जुदा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा के प्लान को, उसने जो मुझे किंगडम दिया बढ़ाने के लिए, उस किंगडम को मैंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। और सोच लो कि तुम्हारी जिंदगी में खुदा तुमसे क्या करना चाहता है। तुम यहां पर शादी करने, बच्चे पैदा करने नहीं आए, पैसा जमा करने, अपना घर बनाने के लिए नहीं आए, अपने प्राउड में, अपने लेवल में, अपने ब्रांड को ऊंचा करने के लिए नहीं आए। तुम इसलिए आए ताकि उसकी राह को सीधा करो, उसके बेटे और बेटियों को बताओ कि खुदा यीशु मसीह की बादशाही नजदीक है, वो आने वाला है। तौबा करो ताकि तुम उसके साथ हेवन में जा सको यीशु के नाम के वसीला से। अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो धोखा मिलेगा। बाइबल कहती है एली बूढ़ा हो गया, उसको पास्टर बनाने के लिए खुदा ने पास्टर बनाया था उसको, हैकल का पादरी। वो काम ठीक कर रहा था पर उसने अपनी जिम्मेदारी को लाइट ले लिया। उसकी जिम्मेदारी थी वो अपने बच्चों को खींच के रखता। उसने अपनी जिम्मेदारी से क्या किया? मुंह खोल लिया और सिर्फ पादरी बनकर वो फिरता रहा। और आगे क्या हुआ? उसके दोनों बेटे जो थे, सबसे पहला गुनाह कि जो चर्च में लड़कियां काम करती, औरतें काम करती थी, उनके साथ उन्होंने गलत रिलेशन रखा और खुदा को गुस्सा आया। सोच लो फिजिकल बात के लिए उसके किंगडम, उसकी हैकल में जब एली के दोनों बेटों ने इस गुनाह को किया तो खुदा ने उनको मार डाला। क्या किया? मार डाला। और न्यू टेस्टिमेंट में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो। अब सोच लो किस घर में बैठकर शराब पीनी है, सोच लो उस घर में बैठकर पटकारी करनी है, अरे सोच लो उस घर में बैठकर गाली निकालनी है, अरे सोच लो कि खुदा के घर को खराब करना है या खूबसूरत बनाना है, डिपेंड तुम पर करता है यीशु के नाम के वसीला से। कितना तो बात समझ आ रही है? तुम खुदा का मकदस हो। हैकल के अंदर एली के पादरी के बेटों ने गंदे काम किए और दूसरा गुनाह खुदा के हड्डियों को वो चर्च में जाने से पहले खुद खाना चाहते थे, बल्कि खाते थे। और खुदा ने एली को कहा क्या तू मुझसे ज्यादा अपने बेटों को अजीज जानता है? एली, अगर इसको गहराई में समझो तो एली अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। उसकी जिम्मेदारी थी अपने बच्चों को खींच के रखना।
अगर आप खुद ठीक हो तब ही आप अपने बच्चों को खींच सकते हो और बाइबल की तालीम दे सकते हो। समझ आ रही है क्या यार? हालेलुया। हमारी बेटी के साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि ना माँ बाप तरबियत की और ना पादरी ने की। खींच के अगर रखते तो सब कुछ बेहतर रहता। हाँ, हमारा बेटा नशे में ना जाता, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बिद्दत लानत हसद कभी ना होती अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते। हम अपनी रवसों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और अपनी नस्ल का भी बेड़ा गर्क करते हैं। ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। जिम्मेदारी हर बात का जो सिस्टम में आकर जिम्मेदारी पर ठहरता है। अगर मैं यहां पर प्रीचिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता पूरा रहा हूं। क्या मैं इनको समझाता जरूर हूं, हर चीज पूरी कर रहा हूं, पर साथ में खुदा से भी कुव्वत को मांगता हूं ताकि कुछ गलत ना हो। पर अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं तो मैं खुदा के किसी काम का नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अगर आपका चर्च के साथ, इस कलाम के साथ, खुदा के मैन ऑफ गॉड के साथ, हर चीज के साथ रिलेशन और जिम्मेदारी नहीं है, कितने लोग हैं जो ये पेन रखते हैं कि हमको खुदा के इस काम को पूरा करना है जिम्मेदारी नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह फोड़ कर बैठे हो और खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करके बैठे हो कि आई एम राइट पर्सन, मैं ठीक हूं, मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है। हालेलुया। आपको समझना है, आपको जिम्मेदारी को पूरा करना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एली था वो बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे जो थे वो क्या करते, वो चर्च में आने वाली औरतों के साथ क्या करते, गलत रिलेशन रखते, खुदा का हदिया खाते। और एली ने अपने बच्चों को कितना समझाया, क्या कहता है, कहता मेरे बेटे, मेरे काके, कहता ये ठीक बात नहीं है, तुम अच्छा निकाले, मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में सुना जो तुम खुदा के लोगों के साथ कर रहे हो। तब एली ने ये बात बोली और कहा, कहता सुनो, कहता अगर इंसान दूसरे इंसान का गुनाह करे तो खुदा इंसाफ करता है। कहता अगर इंसान गुनाह ही खुदा के, अगर खुदा के ही खिलाफ चला जाए तो उसको कौन बचाएगा, और तुम खुदा के खिलाफ चले गए, अब तुमको कौन बचाएगा। और बाइबल की आखिरी वर्ष जो हमने पढ़ी उसमें क्या आपने लिखा कि जब तुम उसके रिलेशन में, उसके प्लान में जिम्मेदारी के साथ घुस कर बैठे हो तो तुम इंसान और खुदा दोनों की नजर में इज्जत पाओगे। कितनों को समझ आ रही है? अगर एक स्पिरिचुअल बंदा सिर्फ स्पिरिचुअल ही ब्लेस है और दुनिया की इज्जत नहीं करती तो वो अधूरा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा के साथ दिल लगाएगा, उसके साथ अपने रिलेशन में बढ़ेगा तो तू इंसान, खुदा और इंसान दोनों की नजर में एक इज्जत को, एक फेवर को हासिल करेगा। हालेलुया। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन हो तो सोचो कि आप अच्छे बिजनेसमैन तो हो, अच्छी अर्निंग कर रहे हो, पर फायदा क्या है? खुदावंद का कोई प्लान है कि नहीं मेरी लाइफ में? अगर है तो सब चीजें बेस्ट होंगी, और अगर नहीं है और सिर्फ पैसा ही पैसा है तो आप अधूरे हो, आप धोखे में हो। आपको समझना पड़ेगा। कितनों की बात समझ आ रही है? आज के बाद मेरी बहन, मेरे भाई, घर जाना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करना, झुकना, अकेले दिल लगाना खुदा के साथ और पूछना, खुदा मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्यों मैं हूं? उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्रों में पढ़कर देखो, एली ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, खुदा ने उसकी जगह पर बेस्ट बंदा किधर से, कैसी प्लानिंग देखो खुदा की। खुदा को पता था एली और एली के बेटे मरने वाले हैं, मतलब खुदा मुझे और मेरे बेटों के बारे में जानता था, इनके लक्षण चंगे नहीं है, हाँ इनकी हरकतें ठीक नहीं, मैं आगे जाकर इनको फायर करने वाला हूं। तो खुदा ने क्या किया, किसी और इलाके में से एक औरत को लिया और उसमें से वो पाकीज़, वो खुदा के साथ चलने वाली, खुदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली औरत, और खुदा ने उसमें से एक मैन ऑफ गॉड को लिया और उसको लेकर खुदा ने को 10 साल या 20 साल के बाद लाकर इस पुरपट पर खड़ा कर दिया। पर वो 20 साल मैं यहीं पर रहूंगा। आपको समझ आ रही है? जब खुदा सजा देता है
जब वो कुछ करता है तो वो फौरी तौर पर कुछ नहीं करता, और लोगों को पता करता है आज लोगों ने पुठा काम किया, आज शराब पी ली थी और 4 दिन बाद अच्छा मुझे कुछ भी नहीं होया, अभी तो ठीक है साडा करा कुछ बाल टूट गया या कुछ हो गया, तुम वेट कर। समझ आ रही है? आज लोग बदकारी करते हैं, लालच करते हैं, किसी का पैसा खा जाते हैं, किसी के साथ वो हसद रखते हैं, उसका नुकसान करते हैं, और वक्ती तौर 2 साल 5 साल 10 साल उनको ये लगता है कुछ भी तो नहीं हुआ, पर वो वेट करे एली के बेटे और एली की तरह वो मरेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के ही जब गुनाह कर दिया, सोचो उनको कौन बचाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? कितनी जिम्मेदारी है आपकी जिंदगी में खुदा के लिए। मैं कहता हूं जो मर्जी सोच लो पादरी के बारे में, जो मर्जी सोच लो, कोई बात का फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा नुकसान आपको ही होगा। बहुत मैं बातों को कंट्रोल करता हूं, ये लोग क्या सोचेंगे? नहीं, जो सोचते हैं वो सोचने दो, जो सच्ची बात है बोल दो मुंह पे। समझ आती है नहीं आती, आई डोंट केयर, भाग जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि अगर तुमने खुदा की जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहते तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम कबूल करने के लिए तैयार हो, तुम अपनी बादशाही इस किंगडम में खड़े रहोगे। साउल, उसको बनी इस्राएल कौम का बादशाह बनाया, पर अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। उसने खुदा के हुक्म को रद्द करके खुदा की बेइज्जती कर दी। उसने कहा ओके डोंट वरी, रुक जा। खुदा ने शमूएल को कहा शमूएल, उसे कहा मालिक मेरे खुदा में हाजिर हूं। कहता सुन ले, शमूएल ने देख मेरे खिलाफ गया, उसने मेरे हुक्म को तोड़ दिया। और शमूएल गुस्सा हुआ साउल के ऊपर। उसने उसको बोल दे, जो बादशाही मैंने तुझको दी और तुझसे वापस लेता हूं, जो होली स्पिरिट का मसा तुझे दिया वो मैं वापस लेता हूं। और जब उससे वो सब कुछ ले लिया गया तो साउल फौरी तौर पर नहीं मरा, उसको मरने में कुछ 15 16 17 साल उसको लगे। समझ आ रही है? वो जंग लड़ता रहा, सब कुछ करता रहा। हालेलुया! कितनों को समझ आई बात की? क्या जिम्मेदारी है? झांक कर देखो क्या मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। कौन सी जिम्मेदारी को मैं लेकर बैठा हूं? अरे लेकर दे, जिम्मेदारी को लेकर अपनी लाइफ में देखो। देखो खुदा तुम्हारे अंदर से क्या क्या कौन सी गवाहियों को पैदा करता। समझ आ रही नहीं आ रही? आज तो प्यार से बात हुई। हालेलुया! हालेलुया! सब अपने कदम पर खड़े रहो, अभी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वेट करो सब, अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया! और 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने ये सोचना है। आप जितने लोग यहां पर हो, जितने अपने घरों में हो, आप समझदार हो, अकलमंद हो, आप फन्ने खा हो, आप कोई भी हो, भाई खुदा के सामने कुछ नहीं चलता। हाँ, तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने अंदर झांक कर देखो क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी जिंदगी में। और अगर तुम एली की तरह बस खड़े हो और अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने घराने, अपने इज़्दिवाज, अपनी मैरिज लाइफ पर गौर नहीं कर रहे तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आपको देखना और समझना है, क्योंकि हर जिम्मेदारी जब आप पूरी करते हो तो खुदा आपकी जिंदगी में हर एक चीज को आपको देता है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे, और जिम्मेदारी आप फिजिकल सब कर रहे हो, फिजिकल किसी जिम्मेदारी पर नहीं, आपको स्पिरिचुअल खुदा के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसकी बादशाही के उन बड़े कामों के लिए क्या जिम्मेदारी आपके अंदर है, उस जिम्मेदारी को झांक कर उसको पूरा करने के चक्रों में पड़ो। तुम देखोगे शैतान तुमको फंसा सकता है, वो तुम्हारे दिमाग को खराब कर सकता है। इसे कुछ बात हो सकती है, अरे अंदर कुछ अपना मफाद हो सकता है। शैतान को बोल भाग जा यीशु मसीह के नाम से। अरे कुछ भी करेंगे तो बाइबल में लिखा है, उसको हथियार के साथ इस्तेमाल करो। उसको तो कलाम में लिखा है हम जो कुछ खुदा के लिए करेंगे वो उसके इर्द हमारी लाइफ को ब्लेस करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। भाग जा शैतान, मत उसको अपने जहन के पास आने दो। वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकता है, खेल सकता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी से तुमको भगा सकता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप एली की तरह एक पास्टर हो, आपको खुदा के घर का एक काहिन बनाया गया है। मतलब आपको अपने घर का, अपनी बेटी, अपने बेटे का एक काहिन बनाया गया है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो, झांको अपने अंदर, अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की परवरिश करो।
अपने खुदा के कामों की परवरिश करो ताकि खुदा तुम्हारे अंदर से बड़े कामों को जाहिर कर सके। मत मेरी बहन मेरे भाई अपनी जिम्मेदारी से भागो। आज सब कुछ आपको आसान लगेगा, आज सब कुछ आपको इजी लगेगा, पर एली और उसके बेटों की तरह लॉस हो सकता है लाइफ का, और खुदा आपकी जगह पर किसी बेस्ट को खड़ा कर देगा और फिर आप कहोगे ऐ खुदावन ऐ खुदावन ऐ खुदावन, और वो आपको साफ साफ कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। इससे अच्छा है इधर ही यहीं पर उस क्रूज को उठा लो, उस तंग रास्ते से गुजरो और उस क्रूज को उठाकर चलो। अगर आज तंगी में तुमने अपनी जिंदगी को बोल दिया, अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, तो मैंने बोला चर्च कलीसिया आप बचाए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से, क्योंकि खुदा आपके साथ है। होली स्पिरिट आपके लिए बोलता है, साफ साफ बोल दो, वक्त नजदीक है। और खुदा खुद अभी तुम्हारे लिए बोलता है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं तुम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। अगर तुम मेरे प्लान को सक्सेसफुल करोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाऊंगा, पर अगर तुम मेरे प्लान को फेल करोगे, तुम अपनी लाइफ में रुसवा होगे और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मेरी बहन मेरे भाई, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप खुदा की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हो या नहीं। हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ और होली स्पिरिट को थैंक्स करो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब होली स्पिरिट को थैंक्स करो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब होली स्पिरिट को थैंक्स करो, ताकि आज होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आपको वो जिम्मेदारी को पूरा करने का काम दे सके। याद रख लो, अगर तुम्हारी फैमिली से बढ़कर, अगर तुम्हारे पर्सनल कामों से बढ़कर, अगर तुम्हारे पैसे से बढ़कर, अगर तुम्हारे वक्त से बढ़कर खुदा का प्लान जरूरी है, खुदा की जिम्मेदारी पूरी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेटनेस आपकी लाइफ का है।